ये संभोग वशीकरण होता है, ये नाम सुन के ना, संभोग वशीकरण, ये सेक्स से रिलेटेड है या क्या है, नहीं, क्या ये होता बताऊं क्या है कि ये कामदेव की एक वशीकरण की साधना होती है। सबसे बड़ा रोल है बजरंग बली जी का है इस संभोग वशीकरण में? हाँ वो तो जी, ब्रह्मचारी थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब वही बात पे आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जो आप संभोग तंत्र करते हो, जो हाँ जी, संभोग साधना होती है, हाँ जी। जो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जब वो कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम करी जाती है जब आप एक्चुअल में किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहे होते हो। फिजिकल रिलेशन हो रहे होते हो, जब वो सम्मोह क्रिया कर रहा है तो उस लड़की का ऐसा साथ हो जाएगा कि जीवन मरण तक उसके साथ रहेगी। लड़का चाहेगा कि मैं तुम्हारे को डिवोर्स देना चाह रहा हूँ, लड़की गिड़गिड़ाएगी नहीं करना। एक इंसान जो मृत्यु प्राप्त हो चुका है, हम उसका एक हड्डी का टुकड़ा लेते हैं, उस मुर्दे की आत्मा को अपने वश में करने के बाद में, कब्जे में करने के बाद में उसे काम सौंपा जाता है कि ये हमारा वशीकरण का काम है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो सर, ये क्या कामदेव की साधना है एक तरीके से, संभोग तंत्र? बिल्कुल कामदेव की साधना है। कामदेव की साधना से उस इंसान को तड़पाया जाता है मछली की तरह। जब मैं उनके घर में गया, ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो घर के अंदर, घर में सुख शांति से रह रहा हो। उस घर के अंदर में ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें थी जो उसकी मदर के साथ में फिजिकल रिलेशन होती थी। तो साहिल सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे पॉडकास्ट में। नमस्कार तरुण जी। नमस्कार सर। मुझे जय माता। इतने कमेंट्स आए कि इन्होंने हमारा काम किया, इन्होंने हमारा काम किया, हाँ थैंक जी, यू थैंक यू थैंक यू। मैं सोचा एक बार साहिल भाई को दोबारा से बुला के पूछूं बिल्कुल कि बिल्कुल, ऐसा क्या धन्यवाद। हो गया, कि क्या चल रहा है। बिल्कुल जी। तो साहिल भाई, मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने तंत्र शुरू किया, हाँ जी, किस एज से शुरू किया था? तंत्र की देखो जी, मैं बताना चाहूँगा कि तंत्र का शुरुआत जो मैंने खास उम्र में ये किया, कौन? 2007 से किया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी सर? मेरी उस समय मेरी 92 का बर्थडे है। अच्छा। ठीक है जी। वैसे तो पारिवारिक माहौल ऐसा था कि जो जन्म हुआ जिस स्थान के अंदर, मेरा मंदिर में जन्म हुआ है। ओके। मंदिर में जैसे हमारे माता पिता रहते थे, मंदिर में हमारे को पीछे एक कमरा मिला हुआ था। ठीक है जी। तो जिस जगह मेरा जन्म हुआ है मंदिर में ही हुआ था। तो घंटियों की, मंत्रों की और आरतियों की कान, आंखों में, कानों में जैसे देखते हैं बचपन में, वही चीज़ हुई है। और पालन पोषण मंदिर धाम में हुआ है। फिर उसके बाद में जो होश संभाला 2007 के अंदर, फिर पढ़ाई करने के बाद में मैं गुरुकुल पढ़ाई करने के लिए गया। उसमें ज्योतिष की मैंने कर्मकांड की क्रिया करी, आचार्य की डिग्री ली। फिर उसके पश्चात मैंने ज्योतिष करते हुए, सीखते हुए, साथ में मैंने तंत्र साधना करी। तंत्र साधना के साथ में कुछ समय मैंने मुल्ला मौलवी जैसे होते हैं इनके साथ बताया, जिसमें रूहानी सिपली इलम, रूहानी इलम, इन चीज़ों के लिए सीखा। क्योंकि बहुत से लोग दुखी हो जाते थे कि हमारे को किसी मुसलमान ने कर दिया है, हमारे को किसी कुछ ने कर दिया है। तो फिर वो कोई मुसलमान के पास जाने के बजाय मैं सारा काट खुद करता था। अच्छा, तो आपने मुस्लिम मुस्लिम तंत्र भी सीखा हाँ है? जी, मुस्लिम तंत्र भी सीखा है और कर्म किया भी है। अच्छा। मेरे पास ऐसे कई कस्टमर हैं जो मुसलमान की क्रिया करी हुई है वो काटता हूँ। और ओके। कोई मुसलमान है जो मेरे को बुलाते हैं आज भी पूजा पाठ के लिए भी, हाँ। वैसे कोई तंत्र क्रिया करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए भी। अच्छा, तो वो लोग भी साधना करते हैं ऐसे प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, वो साधना करते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है उसके लिए करते हैं। साहिल भाई, मुझे एक चीज देखा, आपका भी वो जैसे दरबार लगता है आजकल, जो हम टीवी या यूट्यूब पे देखते हाँ हैं, जी। बहुत सारे दरबार, लाखों की संख्या में आजकल दरबार लगने लग गए हैं। देखो जी, ऐसा है, पहली बात तो मैं बताऊँ आपकी ऑडियंस को कि दरबार वगैरह ये मैं इस चीज़ को पखंड समझता हूँ। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, बाकायदा मंदिर के अंदर जैसे भगवान का मूल स्थान है, ठीक है, उनके लिए करता हूँ। मैं कोई दरबार के अंदर कोई चार्ज नहीं करता हूँ, आपकी ऑडियंस भी जानती है। ठीक है। और ये काम जो आजकल चल रहे हैं कि ये ब्रांड का, ये घी होना चाहिए, ये तेल होना चाहिए, नहीं है तो अपने घर बैठिए। हाँ जी। मेकअप का एक लेडी आती है इंस्टाग्राम पर, रील मैंने देखी थी कि ये मेकअप की किट आपकी दे सकते हैं तो ये दीजिए, ये माँ को चढ़ाएंगी। माँ को साक्षात माँ है, उनका रूप इतना स्वीकार है, इतना सुंदर है कि हम देख नहीं पाएंगे। तो जी। उन देवी को श्रृंगार की जरूरत है। सुंदरता की मूर्ति बिल्कुल है वो, मूर्ति हैं। ठीक उनको है क्या जी। ही हम श्रृंगार उनको क्या कराते हैं। श्रृंगार लगेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता आपके कुछ भी यहाँ? नहीं होता है। तो सिर्फ एक तरह से दुकानें चला रखी हैं। उन दुकानों के लिए ही मैं आपके पॉडकास्ट पे इस वजह से आया हूँ, और मेरा आने का पहले भी यही हिस्सा था कि जो लोग वशीकरण के नाम पर भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है जी, तो वह भ्रमित ना हो, सही की पहचान करें। सही का पहचान करने का मतलब क्या है कि कोई इंसान जैसे आपको बोलता है कि आपने काम करवाना है, तो सबसे पहले आप उसका लोकेशन लीजिए, ओके। उसकी बकायदा वीडियो कॉल कीजिए, वो इंसान को देखिए कितने साल का एक्सपीरियंस है, उस इंसान को एक्सपीरियंस कितने साल का है, तो वो सबसे बड़ा मायने रखता है। ओके। ऐसे नहीं है कि हमने ज्योतिष कह दिया, ज्योतिष लगा दिया। एक डॉक्टर जो है
गली मोहल्ले का वैद्य है, एक डॉक्टर जो है दिल्ली एम्स में बैठा है। अब खुदा ना खास्ता मैं आपको छोटे से सवाल करता हूँ कि आपको ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है, खुदा ना खास्ता, तो आप किससे करवाएंगे? डॉक्टर ये भी है, डॉक्टर वो भी है। बात डॉक्टर लगाने की नहीं होती, बात यह है कि एक्सपीरियंस की होती है। बिल्कुल। तो वशीकरण सच में हो सकता है? हाँ जी, आपके मदद से, आपके स्टूडियो की वजह से मेरे पास कई कस्टमर आए हैं, बकायदा मिले भी हैं, लाइव वीडियो कॉल में किया है, तो सबका काम हुआ है। ओके, ठीक है तो जी। सर मुझे वशीकरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, उसमें होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम उसको किसी आम आदमी को समझाना चाहते हो कि वशीकरण में आप क्या कर रहे हो? वशीकरण ऐसा है कि मैं आपको बताऊं तरुण भाई साहब, दो चीजों की है। वशीकरण किसी को वश में करने के लिए आज की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दो तरह के मोल हो रहे हैं। एक तो वशीकरण के नाम पर लोग मजाक समझते हैं कि ये वशीकरण वाकई सच्चाई होती है, तो मजाक समझते हैं और दूसरा डरते हैं। और डरने वाला बात यह है कि जो इंसान को पता लगता है ना कि ये वशीकरण से ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इंसान अपने कंट्रोल से बाहर हो सकता है, अपने कंट्रोल में आ सकता है, तो ये अलग चीज नहीं है। पर एक कोई जीवित इंसान को वशीकरण करना बहुत आसान है। पर एक इंसान जो मृत्यु प्राप्त हो चुका है, जो इंसान खत्म हो चुका है, हम उसका एक हड्डी का टुकड़ा लेते हैं, अस्थि जिसे हम कहते हैं, फूल विसर्जन। कोई इंसान खत्म हो जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गढ़गंगा जाता है, अपने मंदिर स्थान पर जाते हैं, उसके पश्चात में उस हड्डी के टुकड़े द्वारा ये वशीकरण जो है बहुत आसान तरीके से किया जाता है। उस मुर्दे की आत्मा को अपने वश में करने के बाद में, कब्जे में करने के बाद में उसको काम सौंपा जाता है कि ये हमारा वशीकरण का काम है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो उस वशीकरण जो है 108 प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्रिया के द्वारा होते हैं। कोई मुसानी वशीकरण होता है, कोई सिपली वशीकरण होता है, कोई रूहानी वशीकरण होता है। इस तरह से कई वशीकरण जो है इस तरह के नाम है। अच्छा, तो ये जो जिस प्रेत को आप भेजते हो उसको कुछ देना भी पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। जैसे कोई बोझ मांगता है, ठीक है, कोई शराब मांगता है, कोई मांस मदरा मांगता है, ठीक है जी, कोई बेटा के रूप में, कोई जैसे कहने का मतलब कोई हलवे का प्रसाद मांगता है, अलग अलग चीज होती है, तो उसके लिए करना पड़ता है। ये संभोग वशीकरण होता है, ये नाम सुन के ना, संभोग वशीकरण, हाँ जी, नहीं कईयों के नाम सुन के थोड़ा सा हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये सेक्स से रिलेटेड है या क्या है? नहीं, ये बताऊं क्या है कि ये कामदेव की एक वशीकरण की साधना होती है। अच्छा। जो सबसे पावरफुल विधि हो जाती है। इसके अंदर वो इंसान कर सकता है जो वशीकरण का अगर खुद का करना चाहे तो वो भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है बजरंगबली जी का। इस वशीकरण में हाँ तो जी, ब्रह्मचारी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बात पे आ रहा हूँ, ब्रह्मचारी के साधना के अंदर मैं बता रहा हूँ। वो वशीकरण का मतलब क्या है कि आप चेक कर लेना, उस वशीकरण के द्वारा जो ब्रह्मचारिणी साधना होगी, जो इंसान ब्रह्मचारी होगा उसका आसान चारिक वशीकरण होगा। जो खुद कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ होगा किसी के साथ में, वो वशीकरण करना चाहता है किसी के ऊपर, तो वो संभोग वशीकरण कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी को पाना चाहता है, किसी को अपने दिल में तड़फाना चाहता है और किसी के साथ वो फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए बहुत आसान तरीके से महाशक्तिशाली वशीकरण किया जाता है। मतलब आप कह रहे हो जो संभोग वशीकरण है वो ब्रह्मचारी आदमी ही कर सकता है? ब्रह्मचारी आदमी खुद कर सकता है, जो खुद कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं किया हो। अच्छा। जो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं किया है, वो चाह रहा है कि मैं खुद अपने घर पर करना चाहता हूँ वशीकरण, और मैं किसी पंडित से, किसी तांत्रिक के साथ नहीं करवाना चाहता, जब मैं नहीं कहता कि मेरे पास करवाए, तो उसके लिए एक संभोग वशीकरण का एक आसान सा तरीका है कि अगर आप उसको चाहते हैं, ठीक है, जहाँ लड़का है जहाँ लड़की है, अगर लड़की के ऊपर करवाना है तो उसका ऊपर जो मानसिक महीना जैसे लड़की को आता है, उस समय के अंदर वो शक्ति चरण सीमा पे आ जाती है, उस समय करवा सकते हैं। और जो लड़का है उस समय उसको पता लगता है कि उस लड़की का कोई जन्म तारीख हो, समा हो, जैसे जन्म तारीख के नजदीक ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र के चेंज होते हैं, उस द्वारा ये जन्म पत्री के द्वारा ये चीज की जाती है। अच्छा। उस वशीकरण का बहुत महत्व है। मतलब ये घर पे भी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। बता सकते हैं अपने ऑडियंस को कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए सिर्फ 2 नींबू, 2 लौंग और 2 इलायची अपने पास में रखेंगे। रात को सोते समय उस इंसान का नाम लेंगे, उस जिस इंसान के ऊपर वशीकरण करना है उसका चेहरा रखेंगे, नहीं चेहरा रखते हैं, सुबह उठ के उसकी फोटो देखेंगे। फोटो देखने के पश्चात में एक मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र को जो है 7 बार आप रीड करेंगे रात को सोते समय, और सुबह उठ के उसकी फोटो देखेंगे। फोटो देखकर जो लौंग इलायची होगी, ठीक है, वो आपको ऊपर से घुमाकर अपने, ठीक है, कोई भी नजदीक कोई तालाब पड़ता हो, चलता हुआ पानी हो, उसके अंदर डालनी है, और इस इंसान का आपको फोन वगैरह मैसेज आना, कॉल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। मुझे क्या बताओ ना, फिर अगर जैसे ये तो वो कर सकता है जिसने कभी, हाँ, जिसने नहीं किया हो, जो लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल। अब जो
ऑलरेडी किसी के एक रिलेशनशिप में रह चुका है, उसको कोई और पसंद है, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए संपर्क करेगा, ठीक है, वहाँ शक्तिशाली वशीकरण के लिए, हाँ। ठीक है। अगर अदरवाइज बहुत से लोग वहमत हो जाते हैं, कोई ज्योतिषियों के पास, कोई लेडीज एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है जी। तो कोई ऐसी लेडीज एस्ट्रोलॉजर मैंने देखी है कि सिर्फ वशीकरण के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लिए जाए हैं, ठीक है, और काम नहीं हुआ। उनका भी है। उनका क्या है कि आज की तारीख में हर कोई इंसान, ज्यादातर लेडीज, जो मैं बता पाऊंगा, जी। ज्यादातर जो लेडीज हैं, जो एक तो ओरिजिनल काम कर रही हैं, सही है, और एक लेडीज के नाम पर कोई ऐसे लड़के भी हैं जो काम कर रहे हैं लेडीज का। अच्छा। हाँ जी, लेडीज का बकायदा काम कर रहे हैं, लेडीज के नाम पर आईडी लगा रहे हैं, लेडीज के नाम पर फोन पे बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि एक मेरी कस्टमर थी गुजरात की, ठीक है जी, गुजरात अहमदाबाद से कस्टमर थी, उन्होंने मेरे को संपर्क किया कि पंडित जी मैंने वशीकरण करवाना है पर मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मिलना क्या है, आपको वीडियो कॉल वगैरह पता ही है, वीडियो कॉल की मदद से मेरे पास काम होता है। बोले ऐसा है कि मेरे पास, मैंने किसी लेडी से संपर्क किया, उस लेडी ने मेरे से पैसा लिया ही लिया, ठीक है, और उसने मेरे को बोला कि मेरा एक शिष्य आएगा आपके साथ, ऐसा ऐसा गलत काम करेगा और ये वशीकरण का एक मध्य होगा। फिर जब पता चला, उसने कोई कंप्लेंट वगैरह डाली होगी, कुछ से पता लगा कि वो लड़का ही निकला जो वो लड़की से बन के बात करता था। ऐसे भी लोग हैं। ज्यादातर मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कभी, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा आपको, कि कभी आपने कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी लेडीज को देखा नहीं है पूजा करते हुए। मंदिर के अंदर हर फील्ड में लेडीज है, हर फील्ड में लेडीज है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज तक सब लेडीज उड़ाती है, हर फील्ड में है, ठीक है जी। पर जहाँ धर्म कर्म की बात आती है वहां लेडीज नहीं है। ऐसा सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? इसका एक कारण है कि जो धर्म कर्म के अंदर है, पूजा पाठ के अंदर है, उस समय के अंदर जो मानसिक महीना जो लेडीज को आता है, ठीक है पवित्र चीज, पर वो एक समय के अंदर जो चीज समा आ जाता है ना, 3 दिन का, 4 दिन का, उस समय महामारी के समय में जो वशीकरण की क्रिया होती है, पूजा पाठ है, धर्म कर्म है, कोई भी 365 दिन करने वाला है। अगर हम घर में मंदिर भी खोलते हैं तो उसमें भी 365 दिन ज्योतपत्ति आरती वगैरह सब होती है, ठीक है जी। तो कोई सूतक पातक के समय आ जाता है, कोई ऐसा समय आ जाता है जिससे हम महामारी हम बोल सकते हैं, तो उस समय ये चीज नहीं होती। तो सर ये क्या कामदेव की साधना है एक तरीके से, संभोग तंत्र? बिल्कुल, कामदेव की साधना है। कामदेव की साधना से उस इंसान को तड़पाया जाता है मछली की तरह। जो इंसान हमारे से बात नहीं कर रहा है, फोन पे बात नहीं हो रही है, कोई चीज नहीं हो पा रही है, उसे हम बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार वो अपने वो इग्नोर कर रहा है, तो मछली की तरह तड़पता है, मछली की तरह तड़पता है वशीकरण की साधना से, कामदेव वशीकरण की ये साधना। कैसे होता है सर? कामदेव की साधना कैसे कामदेव करें? जो वशीकरण साधना है, ये उसके लिए उसका नाम, उनकी फोटो चाहिए, ठीक है। अगर वो मैरिड है, लेडी है, वो मैरिड है या लेडीज है या जेंट्स है, मैरिड है, हमारे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम वशीकरण करते हैं। बहुत कामदेव की साधना बहुत पावरफुल विधि के अंदर उच्चाटन क्रिया बोलते हैं, उसके लिए की जाती है। उच्चाटन क्रिया का तो बिल्कुल अलग ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है ना, वो तो उच्चाटन होता है किसी को दूर करने के लिए, मारने के लिए, हाँ। ऐसे हो जाता है। और उच्चाटन क्रिया के अंदर जो की जाती है, वो इंसान जो मैरिड है और उस मैरिड इंसान से दूर करने के लिए और हमारी तरफ खींचने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसको ये जो कामदेव साधना होती है ये भी आप शमशान में करते हो? हाँ जी, इसको शमशान कैसे, साधना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। कोई शमशान घाट की साधना होती है, कुछ रस्ते की साधना होती है, ऐसी होती है, कोई चराहे के ऊपर साधना होती है। तो इसमें क्या कामदेव खुद आते हैं और फिर वो आपका काम करते हैं? नहीं, कामदेव की साधना के अंदर क्या होता है कि जो उच्चाट मैंने सिद्धियां करी हुई हैं, जैसे माँ कालका की सिद्धि करी हुई है, ठीक है जी, माँ बगलामुखी की सिद्धि करी है, कलयुग की जो देवी है माँ बगलामुखी है, पॉलिटिशियन है, आज की तारीख में कोई भी हवन है 24 घंटे लगातार वहां चलता है। हिमाचल के अंदर बिरखंडी है, ठीक है, कांगड़ा के पास में बिरखंडी है, वहां लगातार 24 घंटे जग चलता है। फिल्म स्टार है, आज तक सभी आपने देखा होगा, फिल्म स्टार तक जाते हैं। और कलयुग के 2 ही अवतार हैं, जिसमें अंदर जो खाटू श्याम जी, ठीक है जी, और जो सिद्धि के लिए, तंत्र क्रिया के लिए माँ बगलामुखी है, जो बहुत जल्दी हमारे को उपाय झटपट जैसे एक चुटकी के द्वारा किया जाता है, और माँ बगलामुखी द्वारा साधना मैंने की हुई है। ओके, तो मुझे बताइएगा, ये जो कामदेव साधना होती है ये सिर्फ क्या मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के लिए होती है? ये फिजिकल या इमोशनली भी कनेक्ट हो जाता है सामने वाला? जो फिजिकली हो जाएगा, वोशनी तो पहले वोशनी होगा, जैसे दिल से धड़कन से जुड़ेगा, फिर वो फिजिकलेशन के लिए, नीड के लिए आएगा। अच्छा, और इसमें क्या चाहिए होता है सामने वाले का? इसके लिए उसका नाम, फोटो, अगर कोई बाल मिल जाए, बाल हो जाए, अच्छा। कपड़े हो जाए, ठीक है, ज्यादातर जैसे कोई पैंटी वगैरह जैसे कपड़े हो, ठीक है, उस तरह से अगर यूज हो जाए तो गुप्त कपड़े, तो उसके लिए अंडरगारमेंट्स वगैरह जैसे हम कर सकते हैं, उसका तो ये समझो कि बहुत ज्यादा पावरफुल विधि होगी। क्या अगर उसके अंडरगारमेंट्स वगैरह हाँ मिल जी, जाए? सोने पे सुहागे वाला काम होगा। अच्छा, तो इसका तो गलत यूज भी बहुत होता होगा? गलत यूज भी बहुत होता है।
कोई केस आया आपके पास गलत यूज का? गलत यूज वाला केस मैं आपको ताज़ा ही बता देता हूँ। ठीक है जी। एक तो गलत यूज का ये है कि एक लड़का है, हम नॉर्मल पितरों की पूजा करने के लिए हम उनके घर पे गए। तो अमावस का दिन था, मेरे को बोले पंडित जी ऐसे पूजा करने जाना। मैंने खड़े पैर, आपने मेरे को बोल रहे हैं कि पंडित जी आज ही पूजा है, तो मैंने बोला चलो जी। अब देखो मन अनकार भी नहीं होता, मंदिर के पास में जजमान थे, हम चले गए घर पे करने के लिए पूजा पाठ। जब पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ करते हुए उस घर के अंदर जो लड़के की पूजा कर रहे हैं, पितरों की, बड़े बुजुर्गों की जो पूजा कर रहे हैं, उस पितरों की पूजा के द्वारा उस घर के अंदर 2 दफा तो वाइट चीजें कपड़े पहन के उसको लग रहा है कि दादी जा रही है मेरी। मैंने कहा दादी इसकी, बोले स्वर्गवास हो रखा है। आपको भी दिखाई दी? हाँ जी, मेरे को भी स्वर्गवास दादी, उसको भी दिखाई दी और मेरे को भी दिखाई दी। जो छोटा बच्चा था, अच्छा। इतना छोटा भी नहीं कहता, 22-23 साल का बच्चा था। हाँ। ठीक है, उसको दिखाई दी, बोले दादी जा रही है। मैंने उसके मम्मी को पूछा, मैंने इसकी दादी कहाँ है? बोले दादी तो इसके स्वर्गवास हो रखी है, देखो फोटो। और वही सेम टू सेम फोटो मेरे को भी दिखाई दी। उसके प्रचार से मैंने उनको देखा, बताया कि ऐसे करके घर के अंदर आपकी तकलीफ है, दुख दर्द परेशानी है। ठीक है, जब मैं उनके घर में गया, ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो घर के अंदर घर में सुख शांति से रह रहा हो। अच्छा। घर के अंदर जो लेडी है वो खुद इंडिपेंडेंट है, उनके फादर है नहीं, वो जॉब करती है। जब वो घर के अंदर आती है तो उसके लड़के को सोते समय ऐसे हो जाता है जैसे कोई गला घोट रहा है 12 बजे 1 बजे। ठीक है, और जैसे पेशाब वगैरह करने जाता है, ठीक है, तो कभी ब्लीडिंग वगैरह हो जा रही है। इस तरह से मतलब परेशानी पीड़ा चल रही है। जब मैंने उनके घर में हवन अनुष्ठान किया, हवन अनुष्ठान करते हुए इतनी भयंकर चीज उसके द्वारा उस शरीर से उल्टी करते हुए निकली। जब हवन करते हुए निकला तो एकदम से उसका लड़का बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद जैसे जैसे मैंने चीज बताई और वो बोतल के द्वारा बंद करके मैंने दी और वो सुरक्षित है। पर इसमें संभोग वशीकरण का गलत यूज कहाँ से आया है? संभोग वशीकरण का ये यूज हुआ कि जो वो लड़का था उस घर के अंदर में ऐसी नेगेटिविटी चीजें थी जो उसकी मदर के साथ में फिजिकल रिलेशन होती थी। उसकी मदर के साथ में फिजिकल रिलेशन होता था और वो लड़का करता था, वो भी नहीं पता था उसको। मतलब वो किसी और के वश में आके सब काम कर रहा था। बिल्कुल, ऐसी शक्तियां थी। तो इससे मतलब पूरा दिमाग पे एकदम 100, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। नहीं, जिससे एक हालत होती है ना, जैसे दारू पिया होता है इंसान है, उसको मालूम नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नशे की हालत में वो रहता है। ऐसे वो इंसान कठपुतली की तरह, जैसे राजस्थान में खेल चलता है कठपुतली का, तो वो कठपुतली की तरह नाचता है, उसको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी चीज होती है। तो फिर इसका पता कैसे चलेगा साहिल भाई कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है, तो आप कह रहे हो उसको पता ही नहीं है? इसका मैं बता तो रहा हूँ कि जो वो पूजा नहीं करवाते तो उसको पता नहीं था घर के अंदर में। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग नेगेटिव पॉइंट कर देते हैं जो घर के अंदर क्लेश हो जाता है, परेशानी चढ़ जाती है। 4 लोग हैं, चारों की अलग अलग सोच है। कोई उत्तर की तरफ सोच रहा है, कि पूर्व की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ, अलग अलग सोच विचार कर रखे हैं। इस तरह से चीजें कर रखी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जो आप संभोग तंत्र करते हो, जो संभोग साधना होती है, हाँ जी, जो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जब वो कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम करी जाती है जब आप एक्चुअल में किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहे होते हो। फिजिकल रिलेशन हो रहे होते हो। तो ये आप लोग कैसे करते हो उसको? उस समय जो फिजिकल रिलेशन हो रखे हैं, जो लड़का है या लड़की जो है, तांत्रिक है जो कर रहा है, जब वो उस एनर्जी को या उस पावर को इन्वोक कर रहा है, रात के समय उस में टाइम पे वो किसी लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना जरूरी है, जब वो बिल्कुल करते हुए, साधना करते हुए। बिल्कुल रात के समय में ये चीज होनी जरूरी है और रात के समय ये चीज चाटना क्रिया में आती है, इस चीज में आती है, पूजन विधि में आती है, तो शक्ति में आती है। आप कैसे करते हो उस साधना को? उस समय हम करते हैं जैसे रात के अंदर कर्म क्रिया करते हैं। इसके अंदर जैसे हम कोई शमशान घाट हो गया, शमशान घाट की क्रिया करी, रात के समय में उससे समय को बांधा जाता है कि इस समय से इस समय तुम्हारे को उसके साथ रिलेशन में रखना है, लड़का हो। ठीक है, तो उस समय जो लड़का रखता है तो उस दौरान हम वो पूजा विधि छोड़ते हैं, उस मंत्र को बताते हैं, उसके कोई चीज देते हैं, जैसे वो पिल्लों के नीचे या बेड के नीचे अपने रखेगा, जब वो सम्मुख क्रिया कर रहा है तो उस लड़की का ऐसा साथ हो जाएगा कि जीवन मरण तक उसके साथ रहेगी। लड़का चाहेगा कि मैं तुम्हारे को डिवोर्स देना चाह रहा हूँ, लड़की गिड़गिड़ाएगी नहीं करना। ऐसी चीज होती है। पर लेकिन साहिल भाई मुझे ये तो बताइए ना, जब वो लड़की ऑलरेडी उसके साथ नहीं फिजिकली हो ही रही फिजिकल है, रिलेशन हो फिर रखी उसको है, वशीकरण कराने की क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं। एक तो ये हो गया, अगर कोई और किसी को चाहता है वो, उसके लिए भी हो सकता है। अच्छा, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स रखने हैं उसको। हाँ, इसके लिए भी हो सकता है। तो आप ये कर देते हो? कोई कई लोग लड़का करते हैं। 3-3 4-4 लड़की लेके घूम रहा है। ऐसे हम नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं, अच्छा, हम नहीं ऐसा करते हैं। तो भाई मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने आजकल थोड़ा बहुत पढ़ा भी है मैंने इस बारे में कि तांत्रिक जो है जब साधना कर रहे होते हैं, हाँ जी, उस टाइम वो किसी लड़की के साथ फिजिकली सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो साधना करते हैं ताकि उनको वो शक्तियां प्राप्त हो सके।
मैं उस बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो है ना आज का तारीख के अंदर, पहली बात तो ये जो चीज होती है ये शिव पार्वती का जैसे एक मिलन होता है उस तरह किया जाता है। अच्छा। और आज की तारीख में कौन और शिव और कौन पार्वती है मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। और ये जो चीज होती है ये एक तरह से जो फिजिकल रिलेशन जो बनाना है, जो उस समय संभोग क्रिया में होना चाहिए, तो उस समय वो जो साधक है जो तंत्र क्रिया कर रहा है उस समय वो, और जो लेडी है वो साधक ना होनी चाहिए जो उस उच्चाटन क्रिया के अंदर उस फिजिकल रिलेशन का एक वासना लेके, उसकी वासना ना करके उस चरण सीमा तक जाए जिस समय एक, ये जो इतना ही मुश्किल है जैसे एक परमात्मा को देखना, परमात्मा का मिलन करना उस तरह से, अच्छा। ठीक है जी। और ये कोई भी जैसे पंडित है या तांत्रिक है, आज की तारीख में जैसे लेडीज, मेरे को बहुत से फोन आते हैं कि मेरे को लेडीज ने ऐसा बोला कि मेरे को एक तांत्रिक ने फिजिकल रिलेशन के लिए बोल दिया कि मेरे को किसी को पाना है तो तुम्हारे को मेरे साथ फिजिकल रिलेशन होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उसको, हाँ जी। लड़की को उसके साथ करना हाँ पड़ेगा। जी। अच्छा। तो ऐसा ये कोई भी लेडी, कोई भी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आपकी मध्य से बोलना चाहूंगा ये सरासर फेक है। ऐसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक आपका एक शोषण करने के बाद में आपको एक तरह से मिस यूज किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल ब्लैकमेल किया करते हैं जाएगा। हाँ, आजकल तो। ब्लैकमेल किए कर जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फोटो में करते हैं, हाँ। एक तरह से ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा, ठीक तो है ये जी। सब धोखेबाजी है। सिर्फ धोखेबाजी है और कुछ नहीं। पर लेकिन अगर असलियत में असलियत में है तो उसमें आपको मैं बताऊं कि असलियत में आज की तारीख के अंदर सिर्फ वो होना चाहिए इंसान जो एक शिव पार्वती का जो मिलन है उस तरह से वो इंसान आज की तारीख में नहीं है। जो हस्बैंड है या वाइफ है किसी ना किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन हुआ होगा, और नहीं तो ये जो साधका है जो ये चीज है तो उसका एक चरण सीमा होती है जिसके समय एक हम कह सकते हैं उसको कि जो फिजिकल रिलेशन है उसका एक आभास ना लेके, उसमें वासना में ना जाके उस शक्ति को प्रयोग करना और उस शक्ति को वहां तक छोड़ देना। मीन्स अगर हिंदी भाषा में बात करूं तो इसका एक फिजिकल रिलेशन जो होता है डिस्चार्जिंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उस समय तक अगर ये कंट्रोल कर सकते हैं तब ये चीज का एक आवास और हमारे को और पूजन की लड़की जाती भी है। उतनी ही साधना करी हुई बिल्कुल, होनी चाहिए जितना लड़की कि भी हो लड़का, लड़का भी, तभी ये साधना आप कर सकते तभी हैं। हो सकता है। इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो आजकल तांत्रिक जैसे ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं इनके साथ वैसे होगा क्या, जो ये पाप कर रहे हैं? ये पाप कर रहे हैं तो इनका ये देखिए धीरे धीरे कि ये लोग कुछ समय से तो ऐसा आ रहा है, ठीक है जी, कि तंत्र के नाम पर एक मजाक बना दिया है। सही बात है। तंत्र को मजाक बना दिया है, जिसे मंत्र नहीं मालूम है, जिसे एक शक्ति नहीं मालूम है, वो तांत्रिक बना है। ठीक है जी। तो ये जो आजकल हम लोग YouTube और ये सब Instagram पे हम लोग कितने लोग टोटके, कितने लोग हाँ जी। तंत्र की विद्या बताते हैं कि हाँ हाँ, मैंने एक तो देखा लोग था ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे कि हैं कितने। कच्चा कलवा कैसे सिद्ध करते हैं उसकी पूरी उन्होंने तरीका बता दिया। हाँ जी। तो इससे साइड जो करने बैठ जाते हैं बेचारे अपने घर पे। उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट है। मेरे का एक केस मेरे सामने है, ठीक है जी, ग्वालियर का। ग्वालियर में एक केस था, उन्होंने अपने मध्य से अपने फोन से ही करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे देखा और देखने के पश्चात में उन्होंने अपना कोई संभोग क्रिया ही मैं बोलता हूँ, संभोग क्रिया करने के लिए लड़के ने यूज किया। और उस समय के अंदर जैसे उस तांत्रिक ने जैसे बता रखा था कि हस्तमुथिंग जैसे होता है उस तरह से कैसे क्रिया की जाती है, उसका दिन के अंदर 10 बार हस्तमुथिंग करना और पूजा पाठ के द्वारा जैसे उस समय के अंदर जो वो चीज करता था, ठीक है, उस शरीर से उसका एक जैसे कहने का मतलब ब्लीडिंग वगैरह शरीर से होने लगी और गुप्त अंग से भी उसको ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। ऐसे भी खुद के हाथ से किया गया। अगर मैं सोचूं कि मैं खुद मकान बनाना चाहता हूँ मैं खुद ही बना लूंगा, ठीक है जी, और मैं खुद टेलर बन जाऊंगा, इससे नहीं होता है। ऑनलाइन देखकर अगर हम कोई साइड इफेक्ट उपाय करते हैं तो ये हमारे नेगेटिव ही बढ़ेंगे, हमारे को नुकसानदायक ही होंगे। हाँ जी। ये मुझे एक बात बताइए, ये जो वन साइडेड जो लव होता है, हाँ जी, जिसमें लड़की आपको प्यार नहीं करती और आप कह रहे हो कि आप उसको प्यार करवा दो। कुंडली के माध्यम में, जैसे कुंडली का है, कुंडली के 12 घर हैं, 12 घरों के अंदर अगर आपका पार्टनर का लॉयल्टी 7वें घर में राहु का विराजमान होना, ठीक है जी, और केतु का और गुरु का एक साथ विराजमान होना, गुरु चंडाल योग बनने का, उसके पश्चात में जो इंसान पार्टनर है आपका वो अगर आपको चाहता है उस कुंडली के हिसाब से, जब उसके जन्म तारीख, अगर जन्म तारीख नहीं मालूम है तो उसके नाम से हम कुंडली मैचिंग करते हैं, उसके कितने गुण मिलन जैसे होता है वो मिलाकर ही हम वशीकरण की क्रिया सोचते हैं। अच्छा, तो ज्योतिष और तंत्र में भी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, ज्योतिष जो है तंत्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है। ज्योतिष बहुत वर्षों पहले हुआ है। तंत्र की क्रिया जो सी है कि एक तरह से किसी को
मारण क्रिया में रूप में रखना, ठीक है। तंत्र क्रिया ऐसा है कि किसी तरह से किसी इंसान को पाना, तो ये वशीकरण के हिस्से में आ जाता है तंत्र क्रिया में। अच्छा, हाँ जी। तो आपने मारन क्रिया का कोई केस देखा है? मारण क्रिया का केस एक गुजरात का केस हाँ। है। जो इंसान अपनी हस्बैंड की बॉडी लेकर रखी थी और कम से कम 1 साल तक उसने अपनी बॉडी अपने घर में रखी थी। 1 साल तक अपने हस्बैंड की बॉडी घर पे लेडी ने? लेडी ने रखी हुई थी। क्यों? एक कायदा कि वो जीवित हो जाए। बहुत से इंसान, बहुत से तांत्रिक उस लेडीज से लाखों करोड़ रुपए ले चुके थे। उस लेडीज से मेरे से बात हुआ लास्ट में जाकर कि ऐसे ऐसे करके पंडित जी मेरे पास मेरे हस्बैंड की बॉडी है और मैं चाहती हूँ, जैसे कहते हैं ना साइको, जैसे कह सकते हैं, उस लेडीज का देसी दिमाग क्यों कर दिया था लोगों ने, आज की तारीख में भी बहुत से लोगों का कर दिया है। साइको ऐसी हो गई थी वो लेडी, वो सोचती थी कि मेरा हस्बैंड जीवित होगा और मैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसने बर्बाद कर चुकी थी। वो किसी इंसान को, आज की तांत्रिक को बोल दो कि ये इंसान को जीवित करना है, ऐसे डॉक्टर वाला हाल है। डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि ये इंसान को जीवित, हम मुर्दे में प्राण डाल देंगे, तो ऐसे वो चीज कर रखी थी। उस तरह से मैंने उसको ये बात बताई कि ऐसा कुछ नहीं होता देवी, अगर पैसे वाले मरने नहीं होते तो फिर तो दुनिया चलती कैसी, ठीक है जी। तो उस घर के अंदर, परमात्मा के घर में, करोड़पति सब एक समान है। सब एक समान है। कि जैसे वशीकरण, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं आपके पास आया, हाँ जी, फिर मैं इससे प्यार करता हूँ और जेन्युइनली प्यार करता हूँ, पर ये तो मेरी अभी फीलिंग्स है, ठीक है, ये 1 साल बाद 2 साल बाद चेंज भी हो सकती है। हाँ जी। और आपने वशीकरण कर रखा है लड़की के ऊपर, तो अगर मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी तो उस लड़की का क्या होगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हमारा एक शादी विवाह हो गया, अब किसी लड़की से आपकी विवाह हो गया, कुछ समय के बाद में जैसे कहते हैं कि हमारी मैचिंग नहीं बन रही, हम डिवोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मन की भावना है, पहली बात। दूसरा, जो हम वशीकरण करते हैं ये एक समय के लिए नहीं करते हैं, लाइफ टाइम के लिए करते हैं। बिल्कुल। जो इंसान का एक उसके साथ वशीकरण जीवन भर के लिए रहे, और एक इंसान के डिपेंड करता है कि वो इंसान कहाँ तक ले सकता है रिश्ते को, ठीक है। और अगर सच्चा प्यार है, अगर पहली मोहब्बत सच्ची है तो वो लास्ट तक जाएगी। और तू मैं घर के अंदर 2 बर्तन है, किसके नहीं खड़कते, बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं। पर बाकायदा मैं जैसे लाइव वीडियो कॉल द्वारा वशीकरण करता हूँ। लाइव वीडियो कॉल में इंसान कहता है कि मैं 7 समुद्र पार बैठा हूँ, देश में नहीं हूँ, विदेश में बैठा हूँ, तो मैं लाइव वीडियो कॉल में काम करके देता हूँ। लाइव वीडियो कॉल में पूजा हवन अनुष्ठान की सामग्री परचेज करता हूँ। अच्छा, नहीं, पर मेरे को ये तो नहीं बताया ना आपने कि अगर मेरा मन चेंज हो गया, अभी तो मैं प्यार करता हूँ, आजकल तो चाइना के माल की तरह है, साथ साल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, है ना। हाँ जी। अब मैंने तो अभी प्यार करता हूँ, 1 साल बाद मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं यार वो बात बन नहीं रही, जितना मैं सोच रहा था उतना प्यार मेरे, फिर वो वशीकरण कमजोर होगा। पर वशीकरण तो मैंने लड़की के ऊपर करा, आपने किया है ना, आपने किया है तो लड़की आपको चाहती है ना, ठीक है। अब वशीकरण की वजह से चाहने लग गई है वो मुझे, चाहती है, तो वशीकरण की वजह से चाहने लगी है, तो उसके द्वारा हम लड़के द्वारा भी करके देते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि अगर लड़के का मन आप दोनों को बांध देते हो? हाँ जी, हाँ जी, फिर कहीं नहीं भाग सकते। हाँ, ये चीज नहीं करते हैं कि जैसे आज हमने कर दिया तो उसको बाद में वो हट जाएगा, दूर हो जाएगा, वो चीज नहीं है। गुड्डा गुडिया खेलनी है। मैं पहले पूछता हूँ कि भाई लाइफ टाइम के लिए आपको रहना है। ऐसे मेरे पास बहुत से कॉल मैसेज आते हैं कि मैंने सिर्फ लड़की को मिसयूज करना है, फिजिकल रिलेशन करना है। नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बस ऐसे बिल्कुल फिजिकल रिलेशन करना है और मेरे को ये चीज, तो फट देने से गाली देके बोलता हूँ काट फोन, चल। लाखों रुपए लेकर आए, जो हजारों लेके आए, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, किसी बहन बेटी की इज्जत की नहीं खराब करनी। सर वो तो भुगतना तो फिर बिल्कुल खुद को ही पड़ता है, जो बिल्कुल मैं नहीं भुगतूंगा, मेरे संतान भुगतेगी, मेरे आने वाले बच्चे भुगतेंगे, तो उसका मतलब वही है। कभी ऐसा हुआ है साहिल भाई कि आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया हो, फिर सामने वाले ने कुछ और उल्टा करा दिया हो, फिर वो? वशीकरण एक मैंने किया था, और वो वशीकरण ऐसा था कि जो हमारे पास हमारे नजदीकी सुनार है, उनके फैमिली मेंबर मेरे पास आए थे, बेचारे उनकी, हाँ तो क्या कहें, उनकी वाइफ मेरे पास आई, बोली जी ऐसा है, ये मेरी ननद है, तो इसके लिए इनके ऊपर वशीकरण जो है, इनका कोई काम करवाना है। अच्छा। तो मैंने कोई बात नहीं बताइए, तो बोली मेरे को वशीकरण करवाना है, ऐसे ऐसे करके लड़का है, मेरे से बात नहीं कर रहा है। अब उस लेडीज ने ना तो मांग वरी हुई, ठीक है, ऐसे लगे जैसे कुमारी है, मेरे को भी ऐसे सोचा कि कुमारी होगी। अब जिस दिन मैंने 2-3 दिन बाद में उसका वशीकरण हुआ, उसके बाद में उसके अगले दिन उसका भाई आया, साथ में एक लड़का, वो उसका हस्बैंड, बोले जी ऐसा है, हमारी जो वाइफ है वो चली गई है और आपके पास आई थी, आपने क्या किया? मैंने क्या किया कि मेरे पास तो काम पूजा पाठ करवाया था। फिर बोली जी ये लड़का है। मैंने कहा, मैं समझा कि वो लड़का वही लड़का जिससे मैंने वशीकरण किया था, बोले उसके साथ ये बागी है और ये लड़का उससे बात नहीं कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए हैं, बच्चा जो है छोटा, 1.5 साल का 2 साल का, वो उसके साथ लेके भाग गए। तो मैं आज
की तारीख में इसलिए वेरीफाई करता हूँ, क्रॉस चेक इसलिए करता हूँ कि लड़का और लड़की दोनों कुंवारे हैं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि नजदीक के है और पहली बात तो मांग नहीं भरी हुई है, तो मतलब ऑब्वियसली कुंवारी होगी। पर ये चीज मेरे को आज भी गिल्ट है कि मैंने वो वशीकरण किया तो बहुत नुकसानदायक किया था। अच्छा, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाती हाँ है, हाँ इंसान ही है। हाँ। तो सर मुझे क्या बताइए, घर पे कोई एक टोटका हम बता सकते हैं घर के लिए, हाँ वशीकरण के जी, लिए? जैसे घर में किसी की मतलब झगड़ा वगड़ा चल रहा है घर के झगड़ा अंदर। चल रहा है, जैसे मैं पहले बताना चाहूँ, जैसे किसी घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ की जैसे लड़ाई चल रही है खाने को लेकर, कोई कमाई को लेकर, कोई चीज के ऊपर, तो उसमें क्या है कि घर के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट के लिए सिर्फ 2 नींबू, हरे नींबू, कच्चे नींबू, हरे नींबू लेंगे। उस नींबू को अपने ऊपर से 7 दफा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घर के ऊपर से घुमाएंगे या घर की छत पे घुमा दीजिए। इसके अंदर सारे घर के अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रात के समय 12 बजे के बीच में रात को उस नींबू को काटेंगे। उस नींबू के अंदर काटने के पश्चात में वो अगर रेड निकलता है तो घर के अंदर नेगेटिविटी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इसके अंदर जो है राई, 7 मिर्ची डंडी वाली लाल, ठीक है जी, साबुत, ठीक है जी, उसको अपने ऊपर से घुमाकर 7 दफा जलाइए और सारी नजर दोष मुक्त होगी। अच्छा। और कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी है आपके घर के अंदर, जैसे कोई बुजुर्ग है जिनकी बीमारी नहीं जा रही है और कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, बेड रेस्ट हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, तो उनके सराहने के नीचे एक कॉइन रखें, 1 का हो 10 का हो, कोई सी 43 दिन 43 डेज हर रोज रखें और एक दिन सुबह उठ के उस कॉइन को कोई सफाई कर्मचारी है उसको दें, डोनेट करें। हर रोज 43 दिन 43 डेज आप करें, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, दावे से, गारंटी से मैं बोलता हूँ। ये आजमाया हुआ उपाय है मेरा। अच्छा, ये आजमाया हुआ हेल्थ उपाय है। इश्यूज वगैरह चल रहे हो तो वही हाँ उपाय जी, करना। हाँ जी, बिल्कुल 43 दिन तक वो इंसान भागने लगेगा, घोड़े की तरह चलने लगेगा, और कहने का मतलब कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो साहिल भाई थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मज़ा आया। और लास्ट वीडियो की तरह ही, अगर आप लोगों को साहिल भाई के साथ कुछ काम करवाना है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप नीचे जाके उस वीडियो में पढ़ सकते हो कि गुरुजी ने मेरा काम किया, गुरुजी ने मेरा काम किया, आप देख सकते हो वो कमेंट्स। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फेक कमेंट्स हैं, वो रैंडम लोग हैं जिन्होंने साहिल भाई को फ़ोन किया, उनसे अपना काम कराया। बाकी ऐसी और नॉलेज के लिए देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। देखते रहो तरुण शर्मा शो। जय श्री राम।